कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट कटने के बाद आखिरकार निवर्तमान भाजपा नेता मुकेश गोयल ने पार्टी से बागी होकर सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गोयल के समर्थकों व भाजपा से बागी हो चुके कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को यहां के आरटीएम होटल में आयोजित हुई, जिसके बाद कमेटी के निर्णय अनुसार गोयल ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसेवक के रूप में कोटपुतली के हितों के लिए चुनाव लड़ेंगे। जनता जनार्दन का आदेश सिरोधार्य है। गोयल ने कहा कि ये जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के सच्चे अनुयायी हैं। पार्टी से टिकट देने में चूक हुई है। एकात्म मानववाद की विचारधारा को मनाने वाले कार्यकर्ता व कोटपुतली की जनता मिलकर इस चूक को सुधारेगी। उन्होंने कवि के लहजे में यह भी कहा कि यह संग्राम घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। हमें कोटपुतली के हितों की लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। यहाँ की जनता मेरा परिवार है, फिर चाहे कोई बागी कहे या कुछ और। मुझे कोटपुतली की जनता का आदेश सिरोधार्य है। उम्मीदवार के रूप में तो मैं तो बस यही कहूँगा कि कोटपुतली के लोगों ने जो चाहा है, मैं तो कोटपुतली का सेवक बन करके जो उन्होंने तय किया है उसी काम को आगे बढ़ाऊंगा। और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के पूरी कोटपुतली मिलकर के चुनाव लड़ेगी और इस कोटपुतली की व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ेगी। सर, आप लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो बीजेपी का टिकट किसी और शख्स को दे दिया है, तो कहीं आपको बागी की तरह नहीं देखी जाएगी पार्टी, या पार्टी की तरफ से कोई आपको निष्कासित किया जाएगा? देखिए, पूर्व में सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं और पार्टी ने यह निर्णय किया है, तो मेरी पार्टी में एक बार बड़े नेता का फ़ोन भी आया। मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के विरोध में हम पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम सब लोग एक साथ थे, एकजुट थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पार्टी के झंडे जलाए, बैनर जलाए, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के फोटो पुतले जलाए, उस व्यक्ति के साथ पार्टी का कार्यकर्ता मन से कैसे भी नहीं लग पाएगा। और उस निर्णय के विरोध में हम सब लोग हैं और अब आने वाले समय में जैसा भी आगे परिस्थितियां लेकर जाएंगी हम चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे, विचारक भी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपनी चुनावी डायरी में लिखा कि जब कोई अच्छा राजनीतिक दल भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है या पार्टी से गलत निर्णय हो जाता है तो जनता को और मतदाता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस निर्णय को बदल देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उसी बताई गई मार्ग को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। पार्टी का निर्णय गलत हुआ है, उस निर्णय के विरोध में और इस निर्णय को कोटपुतली की जनता बदलेगी। सर, वायदे में आप जीतते हैं चुनाव, और अगर आपको भाजपा वापस से शामिल करना चाहे तो क्या पार्टी में दोबारा जाएंगे? देखिए, चुनाव जब कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है तो अपने क्षेत्र का विकास सबसे पहला कर्तव्य होता है। कोटपुतली की जनता की राय और क्षेत्र के विकास के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। जैसे कोटपुतली का इतिहास रहा है कि यहाँ पार्टियों से ज़्यादा नीतियों का दबदबा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टियों ने कोटपुतली की उपेक्षा की है। हम सदैव राजनीतिक दलों ने सदैव कोटपुतली को 200वें नंबर पर रखा है, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो लेकिन जनता जब उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तभी तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके जाता है। और मुझे लगता है कि कोटपुतली में अगर ऐसा होगा तो कोटपुतली के हित में ही होगा और इसी बात को हम सब लोगों ने भी सोच विचार के कहीं न कहीं कदम उठाया होगा। कमेटी ने तमाम मुद्दों को सोचा होगा और अब तो एक ही बात है कि कोटपुतली के लिए मिलकर संघर्ष करें। लेकिन निश्चित रूप से आपको बाकी की परिभाषा दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात करके दीनदयाल उपाध्याय की आपने बात की, जो फर्ज बिछाते हैं, जो पन्ना प्रमुख लेकर के काम करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, उस विचारधारा के साथ भाजपा आगे बढ़ती थी। लेकिन इस तरह के कार्यकर्ता का अगर टिकट काटा जाए तो कार्यकर्ताओं पर क्या बीतेगी, उसमें क्या करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति अपने परिवार को सबसे पहले बचाना चाहता है। जब भी कोई विपदा आती है, भले ही